मैं ज्योतिष आचार्य अभय आपका अपने चैनल अभय ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि वालियों के लिए विशेष रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में उनके कार्य क्षेत्र आर्थिक स्थिति को तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन साथ में आपको अचूक उपाय के बारे में जरूर बताएंगे। और हाँ, वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता में कुछ कमी रहेगी और इससे आपको पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह अल्प समय के लिए रहेगा। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा जागेगी और आप खूब कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में आपका प्रयास सफल होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है और आपकी किसी परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को पूरा रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को महीने के पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं महसूस होंगी, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां बदलने लगेंगी और आपको उत्तम लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा लाभदायक साबित होगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह समय मेहनत से बिताना होगा। तो बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र को लेकर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे और वहां से आपकी अष्टम भाव और दसम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके अच्छे खर्च करेंगे और आर्थिक रूप से समझदार बनेंगे। दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको धन संचय करने में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। आप धन खर्च करने के बारे में नई नई युक्तियां सोचेंगे, लेकिन धन को बचाना कैसे, इसको सोचने में आपको समय लगेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे ही महीने मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करते रहेंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, जो आपके खर्चों में कटौती करने समय सफल रहेगी। बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्च होंगे, लेकिन वह 4 सितंबर से आपके सप्तम भाव में आकर खर्च में नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद बुध और शुक्र दोनों ही महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में होंगे, जिससे धन संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। आपको धन का निवेश सोच समझकर करना होगा। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक स्थिति को ठीक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला। वैसे तो आपके राशि स्वामी शनि देव आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वह वक्री अवस्था में होंगे और वर्ष की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए आप जहां भी काम करते होंगे वहां आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, जिससे आपको थकान की शिकायत हो सकती है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में, शुक्र महाराज केतु के साथ अष्टम भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में देखें तो सूर्य 16 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे और बुध 23 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती, इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती है और जो लोग पहले से किसी हृदय रोग से पीड़ित है उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक पदार्थ के सेवन से बचें और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रूप से लें, इससे कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं। बात करेंगे प्रेम वैवाहिक को लेकर। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज स्वयं छठे भाव में महीने की शुरुआत में स्थित होंगे और मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपकी प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। जुबानी जंग आपके बीच अहम का टकराव भी कर सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों को देखकर ही बातचीत करनी चाहिए।
4 सितंबर को बुध महाराज सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वह समय थोड़ा सा अनुकूलता लेकर आएगा और तब आप अपने प्रियतम से अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। उसके बाद 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे। वह समय आपके प्रेम संबंधों को अनुकूलता देगा और तब आप एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाने की स्थिति में रहेंगे और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बैठे वक्री शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के सूर्य महाराज विराजमान होंगे। सूर्य और शनि का यह सप्तक योग वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आप और अपने जीवन साथी के मध्य तनाव और टकराव की स्थिति में हर बार बनती रहेगी, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। 16 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। बुध महाराज आपके सप्तम भाव में 4 सितंबर को आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी अनेक ऐसी बातें करेंगे जो आपको दिल को छू जाएंगे। बात करें कि पारिवारिक माहौल लेकर, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति उतार चढ़ाव की स्थितियों को भी जन्म देगी। इसलिए जितना हो सके सावधानी से चलें और अपनी परिस्थितियों को अनुकूल होने का इंतजार न करें, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद की ही प्रयास करें। पूरे महीने राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में महीने के पूर्व में शुक्र भी उपस्थित रहेंगे जो द्वितीय भाव को देखेंगे। इससे कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। सूर्य भी 16 सितंबर को कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। इस प्रकार राहु केतु के प्रभाव में सूर्य का होना भी जीवन साथी की वजह से परिवार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यह उनके द्वारा किए गए किसी गलती की वजह से नहीं होगा, एक गलतफहमी की वजह से हो सकता है। इसलिए परिवार की शांति को बनाए रखने की कोशिश करें। तो बात करें उपाय को लेकर, कौन से वो उपाय जिनको आपको इस सितंबर माह में अपनाने चाहिए। आपको शनि देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को साबूदाना और मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके यहाँ महालक्ष्मी के मंदिर जाकर गुड़हल का लाल पुष्प माता जी को अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। यहाँ दिया गया दैनिक राशिफल आपकी चंद्र गणना पर आधारित था।